लाडली ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि नाज़ा और इसकी मां के लाख रोने और वावेला मचाने के बावजूद भी इसहाक साहब अरसल का निकाह सुंदर से करवा देते हैं कि निकाह हो जाने के बाद सबाहत बेगम कुछ नहीं कर पाएंगी। वहीं सबाहत ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है कि पता नहीं कहाँ चला गया मेरा बेटा। वो अपने बाकी दोनों बेटों को भेजती हैं इसहाक साहब और अरसल की खैर खबर लेने के लिए, और ऐसे में ये दोनों चचा के घर पहुँचते हैं और यहाँ अरसल का निकाह हो चुका था। ये देखकर इन दोनों भाइयों के मुंह हैरत के मारे खुले के खुले रह जाते हैं कि वहाँ घर में माँ ने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है और यहाँ अरसल निकाह कर रहा है, वो भी सुंदर से। अब घर पर यह खबर क़यामत बनकर टूटेगी जब सबाहत बेगम इन सब के घर वापस आने पर इनकी खामोशी को देखकर चिल्लाएंगी, उमर तुम ही कुछ बोल दो, क्या हुआ है, कुछ कह क्यों नहीं रहे तुम लोग। उमर में हिम्मत नहीं कि अपनी माँ को सच्चाई बता सके। ऐसे में नाज़ो जो अपने मोबाइल पर सुंदस के स्टेटस को देखती है जिसमें इसकी और अरसल के निकाह की तस्वीर है, ये देखकर वो चिल्ला उठती है, भाई आपने निकाह कर लिया। अरसल और सुंदस का निकाह। वो चीखती हैं, धोखा दिया है मुझे। जोर से एक थप्पड़ अरसल के मुंह पर मारेंगी और इसहाक साहब सबाहत पर चिल्लाएंगे, अरसल ने ये सब मेरे कहने पर किया है, मैंने इसका और सुंदस का निकाह खुद करवाया है। अगर तुम जिद ना करती तो शायद तुम भी अपने बेटे के इस निकाह में शरीक होती, लेकिन तुम्हारी जिद की वजह से हमें ये कदम उठाना पड़ा। नाज़ो को तो यकीन नहीं आता कि इसकी साजिश इस तरह नाकाम होगी। सुंदस आपी को मैंने रिजेक्ट किया था बड़े भैया के लिए, और इन्होंने क्या किया, छोटे भैया की बीवी बनकर इस घर में आ जाएंगी। नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। अपनी माँ की नाराज़गी और आंसू देखकर अरसल इनके कदमों में बैठ जाता है कि अम्मी माफ़ कर दें मुझे, मैं ये सब नहीं करना चाहता था लेकिन आपने मजबूर कर दिया। अब प्लीज़ जो हो गया सो हो गया, माफ़ कर दें। और ऐसे में सबाहत जवाब देती हैं, ठीक है माफ़ कर दूंगी तुम्हें अगर तुम अपनी गलती को सुधार लोगे। अरसल हैरान होता है, क्या मतलब, जिस पर वो इसे कहती हैं कि सुंदस को अभी और इसी वक्त तलाक भिजवा दो। अरसल को यकीन नहीं आता अपनी माँ की बात सुनकर, ऐसा तो कभी नहीं होगा, मरकर भी सुंदस को नहीं छोड़ूंगा। वो अपना फैसला सुना देता है और इसके इस फैसले पर घर में एक बार फिर से टेंशन का माहौल बन जाता है। उमर अपनी माँ और नाज़ो के साथ है, वहीं अरसल अरहम अपने बाप के साथ। उमर चिल्लाता है, आखिर है क्या उस औरत में जिसकी वजह से तुम अपनी माँ को नाराज़ कर रहे हो, रुला रहे हो, रिश्तों के बीच में दरार डाल रहे हो, सिर्फ उस औरत की वजह से। जिस पर अरसल चिल्ला उठता है, औरत औरत क्या, बीवी है वो मेरी, तमीज़ से बात करें आप। पहली बार वो अपने बड़े भैया पर इस कदर बदतमीज़ी से चीखा है कि सबाहत बेगम का मुंह खुले का खुला रह जाता है कि इनका बेटा तो इनके हाथों से निकल गया।